अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सुरेखा देवी दाएं बाएं करवटें बदल रही थी। दिन भर इतने लोगों के बीच रहते हुए वह भी अकेलापन महसूस करती थी। उनसे बात करने वाला भी उनके पास कोई नहीं था। इस तरह समय काटना उन्हें बड़ा मुश्किल लगता। कभी बेचैन होती तो कभी उठकर पास में रखी रामायण पढ़ती, लेकिन वह भी आखिर कितनी देर पढ़ती। आधा घंटा रामायण पढ़कर वापस रख दी, फिर वापस बिस्तर पर लेट जाती। लेटे लेटे एक ही ख्याल मन को सताता रहता कि बीमार इंसान तो अस्पताल जाता है, उसकी मजबूरी होती है, लेकिन ऐसे में रहना ईश्वर की कृपा से मैं तो बीमार भी नहीं हूँ। फिर भी देखो फूटी किस्मत कि बिना बीमारी के ही अस्पताल में रहने को मजबूर हो गई हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर स्वस्थ होते हुए भी माँ सुरेखा देवी अस्पताल में रहने को मजबूर क्यों थी। दरअसल कुछ समय पहले तक सुरेखा देवी अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी। अभी 6 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिस कारण उनका बेटा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। हालांकि उनकी बहू का उन्हें अपने साथ रखने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर गांव वालों और रिश्तेदारों के सवाल जवाब दिए जाने पर बेटे को अपनी मां को साथ में शहर लेकर आना पड़ा। सुरेखा देवी का बेटा अशोक एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसीलिए बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसके ससुराल वाले भी ऊंचे घराने के थे, लेकिन सुरेखा देवी ठहरी एक साधारण ग्रामीण महिला जो इन सब दिखावों से बहुत दूर थी। सुरेखा देवी जी की एक आंख नकली थी, जिस कारण उनकी बहू और पोते को वह बहुत बुरी लगती थी। एक दिन सुरेखा देवी का पोता उनके पास आया और कहने लगा, दादी आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अंदर अपने कमरे में चली जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। पोते ने बड़े रूखे स्वर में कहा तो सुरेखा जी बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा मैं तो थोड़ी सी जगह पर बैठी हूँ, तेरे दोस्तों के बैठने के लिए यहाँ बहुत सी जगह है। नहीं, आप उनके सामने नहीं बैठेंगी, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। उनका पोता चिल्लाने लगा तो अंदर से बहू रीना की आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्से में चिल्ला रहे हो। मम्मी देखो ना, दादी हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती है। घर पर मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में जाती ही नहीं। उसी समय उनकी रीना बहू बिना बात को जाने गुस्से में तिल मिलाती हुई बाहर निकली और बोली, माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती, बिना मतलब हमारी बेइज्जती करवाती हो, जरा हमारी हैसियत का भी ख्याल करो। बेचारी सुरेखा जी चुप करके अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गईं। दरअसल उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते कब तक अपना समय काटती, बेचारी बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थी। यह सोचकर ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहू और पोते को वह फूटी आंख नहीं भाती थी। उधर सुरेखा जी के बेटे अशोक का अपनी पत्नी और बेटे का ये व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता था, पर फिर भी अपनी माँ को अपमानित होते देखकर चुप रह जाता था, क्योंकि अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों ही उसका विरोध करते थे। एक दिन रीना ने अपने पति अशोक से कहा, सुनो 3 दिन बाद पार्टी के लिए घर पर मेरी सहेलियां आ रही हैं। तुम तो जानते हो सब की सब कितनी हाई स्टैंडर्ड हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा यहीं बैठी रहती है। कोई भी आता है तो शुरू हो जाती है अपने गांव की भाषा में उनसे बतियाने। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक बोला, रीना तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या, इस उम्र में माँ को वापस छोड़ कर आऊँगा तो सारे रिश्तेदारों में और गांव वालों में मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन रीना तो जिद करके बैठ गई और अशोक को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि या तो अपनी माँ को गांव में छोड़ कर आओ
नहीं तो किसी आश्रम में छोड़ दो, क्योंकि अब वह उन्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने देगी। इस समस्या का डॉक्टर बेटे ने एक नया हल निकाला, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को सामान सहित अपनी ही अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट करवा दिया। सुरेखा जी अपने बेटे के अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गई। हाँ, यूँ कहो कि पहुंचा दी गई, क्योंकि वह भी अपने बेटे बहू के लिए एक समान की तरह ही थी, जिसका सुख दुख और इच्छाएं किसी के लिए मायने नहीं रखता था। समय समय पर वार्ड बॉय आकर उन्हें खाना दे जाता था, तो उसके साथ ही थोड़ी देर हाल चाल बांट लेती थी। मरीजों के लिए बना खाना उन्हें पसंद तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी मन मार के चुपचाप निगल लेती थी। कुछ दिन के बाद डेंगू की बीमारी फैलने लगी, तो डेंगू की बीमारी के कारण अस्पताल के सभी प्राइवेट वार्ड भरने लगे, लेकिन मरीज आते ही जा रहे थे। इसका भुगतान भी सुरेखा जी को करना पड़ा। 4,000 प्रतिदिन का प्राइवेट वार्ड माँ की ममता पर भारी पड़ने लगा और डॉक्टर बेटे ने सुरेखा जी का बिस्तर जनरल वार्ड में लगवा दिया। सुरेखा जी की इधर उधर जहाँ भी नज़र दौड़ती, तो चारों ओर मरीज ही मरीज नजर आते। मरीजों के बीच रहकर अब तो वह खुद को भी बीमार महसूस करने लगी थी, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। जब जनरल वार्ड भी भरने लगे, तो जमुना जी अस्पताल के हॉल में बैठा दी गई। हॉल में बैठी हुई बेचारी बूढ़ी माँ मन ही मन उस दिन को कोस रही थी, जिस दिन वह अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने को तैयार हो गई थी। बैठे बैठे वह पुराने दिनों की यादों में खो गई। जब से सुरेखा देवी अपने ससुराल में आई थी, उन्होंने केवल गरीबी ही देखी थी। उनके पति खेतों में मजदूरी करते थे, जिनसे कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन हिम्मत न हारते हुए सुरेखा देवी जी ने पति के साथ लोगों के खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब अशोक बेटा पैदा हुआ, तो बेटी दामाद की गरीबी को देखते हुए सुरेखा देवी के माता पिता ने उन्हें एक गाय उपहार में दे दी थी, ताकि माँ और बच्चे को दूध की कोई कमी न हो। सुरेखा जी के मन में विचार आया। उन्होंने कुछ दूध अपने बेटे के लिए रखकर बाकी का दूध आस पड़ोस में बेच देती थी, जिससे थोड़े पैसे मिल जाते थे। बेटा बड़े होने के साथ साथ उनके खर्चे बढ़ने लगे, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया। उसे अच्छा जीवन देने के लिए माँ बाप दोनों ने दिन रात एक कर दिया था। उनका बेटा अशोक पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था, जिस कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। अपनी होशियारी और माँ बाप की मेहनत की वजह से उसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई हुई सुरेखा जी सोचने लगी कि जिस बेटे की खातिर मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की, वह एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारता था, तो हृदय में ममता का ज्वार उमड़ आता था। संसार के सारे सुख उसकी झोली में डाल देना चाहती थी मैं। और आज जब वही बेटा डॉक्टर बन बैठा, तो अपनी बूढ़ी माँ भी इसे बोझ लग रही है। धिक्कार है। सुरेखा जी की आत्मा चीख उठी। सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तुरंत उठ खड़ी हुई और बेटे के पास जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया, वह अब यहाँ नहीं रह सकती। या तो वह उनको गांव छोड़कर आए, नहीं तो वह स्वयं अकेली ही निकल जाएंगी। माँ के अस्पताल में रहने से परेशान तो अशोक भी था, क्योंकि अस्पताल में स्टाफ के लोग भी इस बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। माँ ने आज कह दिया, तो अशोक भी अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रविवार था। अशोक अपनी माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकल गया। गांव में सुरेखा देवी और उनके डॉक्टर बेटे का खूब स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े पुराने मकान की साफ सफाई का काम पड़ोसियों ने कर दिया। सामने वाले घर से ही कमला चाची को उनके आने का समाचार मिला, तो 2 गिलास चाय के साथ बिस्किट का पैकेट लेकर आ गईं। सब ने सुरेखा देवी के अचानक आने का कारण जानना चाहा, तो अशोक ने आत्मीयता दिखाते हुए कहा, वह क्या है ना
कि माँ को आप सब गांव के लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए कुछ उदास थी। कुछ महीने गांव में रहेंगी तो हवा पानी बदल जाएगा, यह सोचकर माँ को यहाँ ले आया हूँ। कमला चाची को मामला समझ आ रहा था और बोली, बेटा तेरी बेचारी माँ ने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, इसीलिए अपनी माँ को कभी भूल मत जाना। कैसी बातें करती हो चाची, माँ को कैसे भूल जाऊँगा? आखिर दुनिया में उनके अलावा मेरा है ही कौन? अपनी माँ की सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माँ के हाथों में 10,000 रुपये थमा दिए और बोला, माँ मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे खर्च के लिए काफ़ी होंगे। हर महीने जब मिलने आऊँगा तो खर्च के लिए पैसे भी दे जाऊँगा। ये कहकर डॉक्टर बेटा अपने शहर को वापस चला गया। गांव में बूढ़ी माँ सुरेखा देवी अकेली रह गई। पड़ोसन से गृहस्थी की ज़रूरत का कुछ सामान मंगवाया, लेकिन महंगी सब्जी भाजी और दूध, इन सब में ही पैसे सब खर्च हो गए। 2,000 रुपये ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगी कि ज़रूरी तो नहीं कि हर रोज़ दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ भी आसानी से खाए जा सकती है। कम से कम मैं यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊँगी और फिर अगले महीने बेटा भी मिलने आ जाएगा और खर्च के पैसे भी दे जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख होते ही उनके डॉक्टर बेटे ने 5,000 का मनी ऑर्डर भेज दिया और अब अपने बेटे का इंतज़ार कर रही माँ ने जब बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखा तो वो समझ गई कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और सुरेखा जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर का खर्चा खींच तान कर चला ही रही थी। लेकिन चौथे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। बेचारी सुरेखा जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्च निकाल पा रही थी। महीने के आखिर में तो ये हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार सामान लेकर वह अपना काम चला रही थी। दूध वाले का भी काफ़ी उधार हो चुका था। आस पड़ोस की औरतें कभी कभी सुरेखा जी के पास आकर बैठ जाती थी। बड़े डॉक्टर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपा दर्द सब जानते थे, पर सुरेखा जी कभी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों अम्मा, पैसे कब तक चुकता करोगी? सुरेखा देवी झूठी हंसी हंस कर बोल देती कि जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है। यह समझ लेना कि अपनी दादी को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिर उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। अब वह राशन लेने राशन वाले की दुकान पर भी नहीं जाती थी। रसोई के सारे डिब्बे खाली थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोल कर देखा तो थोड़ा सा आटा निकला, जिसमें 2 रोटियां मुश्किल से बन पाई। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठी तो उसी समय दरवाजे से आवाज़ आई। कोई भूखा भिखारी तेज आवाज़ में भीख मांगते हुए कह रहा था, अम्मा भूखे को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। सुरेखा देवी जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही लगी थी, उस भिखारी की ये बात सुनते ही अचानक रुक गई और सोचने लगी कि 1 रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उन्होंने तुरंत उसमें से 1 रोटी भीख मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची 1 रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगी, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस से उनकी ओर देखने लगा। बची हुई 1 रोटी में से भी आधी रोटी सुरेखा देवी ने कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गई। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदारों से उधार लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आया कि दुकानदार 1 दिन सामान उधार देंगे, 2 दिन देंगे, आखिर वो भी तो
पैसा मांगेंगे ही, और पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। सुरेखा देवी फिर चारपाई पर चुपचाप लेट गईं। कई बार सोचती कि किसी के घर में बर्तन मांजने का काम उठा लें या फिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा शुरू कर दें। कुछ तो पैसे बन ही जाएंगे। लेकिन फिर सोचा, बड़े डॉक्टर की माँ होने की मर्यादा उनके आगे आ जाती। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती हैं। रात हुई तो खाली पेट ही सो गईं, लेकिन उम्मीद अभी भी बनी हुई थी कि बेटा पैसा ज़रूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गईं। पेट में मरोड़े पड़ रही थी। सुरेखा जी की भूख बढ़ती जा रही थी। सब्र का बांध टूट रहा था। खाली पेट बेचारी सुरेखा देवी बार बार मनी ऑर्डर के इंतज़ार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगती, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गईं। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आई। सुरेखा देवी बाहर दौड़ी आईं। देखा तो गाय के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर की बची कुची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थीं। सुरेखा देवी बेचारी भूख से निहाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गईं। वह एक पल गाय को जाने वाली रोटियों को देखती तो दूसरे पल डाकिये के इंतज़ार में गली को निहारने लगती। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, पर आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गईं, तो सुरेखा जी भूख से विवश होकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। सुरेखा देवी ने जाकर गाड़ी में हाथ डाला। जितनी भी रोटियां हाथ में आई, उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर तुरंत घर लौट आईं और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गईं और अपने भाग्य पर रोने लगी। साड़ी के पल्लू में से रूखी सूखी रोटियां निकाली तो रोटियों को देखते ही सुरेखा देवी को अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नज़र आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, तो भगवान ने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी। आज मैं अकेली हूँ कि रोटी चुरा कर खाने को विवश हो गई हूँ। थोड़ी देर में एक कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और उन्होंने उन रोटियों में से एक रोटी कुत्ते के आगे डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को एक किनारे करके वह बेचारी रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निकल गईं। शाम के समय पड़ोसन आकर सुरेखा जी के पास बैठ गई। उन्हें उदास देखकर पूछने लगी, क्यों सुरेखा, तेरा बेटा तो कहता था कि थोड़े दिनों में तुझसे मिलने आएगा, लेकिन वह तो ऐसा गया कि तुझे देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय सुरेखा देवी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोसन बोली, मैं सब समझती हूँ सुरेखा, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी पड़ोसन से बात करते हुए सुरेखा देवी बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपनी माँ को भूल जाए। तभी पड़ोसन बोली, अरे सुरेखा बहन, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं रख पाया। एक बूढ़ी माँ उस पर इतनी भारी पड़ गई कि बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। पड़ोसन की बातों ने सुरेखा देवी जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगी, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, नौकरी करते हैं या मेहनत मजदूरी, वो बेटे अपने माँ बाप को अपने साथ तो लिए हुए हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो ये अनपढ़ गंवार ही भले हैं, जो पूरा परिवार सुख दुख में अपने माँ बाप के साथ तो है। सोचने लगी, शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। बैठे बैठे मन में विचार आया
कि आखिर कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनकर बैठी रहूंगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी ज़िंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतनी मजबूर कैसे हो गई? भूखे मरने की नौबत कैसे आ गई? ऐसा सोचते हुए सुरेखा देवी एक आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में गई और कमरे में अपने पुराने बक्से की ओर देखा। बक्से पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। झाड़ पोंछ कर बक्से का ताला खोला। बक्से में सबसे ऊपर सुनहरे गोटे से चमकती एक खूबसूरत सी लाल साड़ी पर नज़र पड़ी, जिसे पहनकर कभी सुरेखा जी अपने इस घर में प्रवेश किया था। उस साड़ी को चूमते हुए सुरेखा देवी की आंखों से आंसू निकल आए और कुछ सोचते हुए बाकी का सारा सामान एक एक करके बाहर निकालने लगी। तभी बक्से के अंदर एक कोने में रखी लाल रंग की एक छोटी सी पोटली उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सुरेखा जी का मंगलसूत्र पड़ा था, जो उनकी शादी के समय उनके पति ने उनके गले में पहनाया था। उस मंगलसूत्र को देखते ही सुरेखा जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जो थोड़े बहुत गहने उनके मायके और ससुराल वालों ने उन्हें पहनाए थे, उन गहनों को वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पहले ही बेच चुकी थी, लेकिन अपने पति की इस निशानी को वह बिल्कुल नहीं बेचना चाहती थी। आंखों में आंसू लिए सुरेखा देवी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बोली, जीवन में लाख उतार चढ़ाव के बावजूद इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक नहीं बेचा था, लेकिन आज हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने कपड़ों के बीच पड़ी एक अन्य पोटली में से चांदी के कुछ गहने निकाले और अपना मंगलसूत्र अपने पल्लू से बांध लिया। तुरंत घर को ताला लगाकर सुनार की दुकान पर पहुंच गईं और जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और सुनार से पूछने लगी, भाई इन गहनों का क्या लगाओगे? मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों की कुछ खास दाम नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटाकर 60,000 उनके हाथ में थमा दिए। पैसे हाथ में लेते ही सुरेखा जी के दिल को राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंची। कुछ राशन का सामान घर लाई। आज बहुत दिनों बाद सुरेखा देवी ने पेट भरकर खाना खाया था। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर वह गाय भैंस खरीद लें तो उसका दूध निकाल कर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि सुरेखा जी गाय भैंस को पालने का काम पहले भी कर चुकी थी। दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था। सुरेखा जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय भैंस को खरीदने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। जल्दी घर पहुंचकर गाय के लिए थोड़ी सी जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर गाय लेकर पहुंच गया और सुरेखा देवी के घर में छोड़ गया और कुछ चारा भी छोड़ गया। गायें अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 15 लीटर दूध घर में होने लगा। अपनी ज़रूरत के लिए दूध निकाल कर बाकी का दूध सुरेखा जी बेचने लगी। दूध की डेयरी वाला उनके घर काफ़ी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगा। अब सुरेखा जी भी अच्छा खाने पीने लगी थी। उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय की बड़े दिल से सेवा करती थी। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 65 साल की उम्र में भी सुरेखा देवी ने ऐसी हिम्मत दिखाई, जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो सुरेखा देवी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करती और खूब आशीर्वाद देती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती। देखते ही देखते सुरेखा देवी की तारीफ पूरे गांव भर में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे। उधर शहर में उनका बेटा अशोक तो जैसे अपनी माँ को भुलाए ही बैठा था।
एक दिन कैलाश नाथ जी अशोक के ताऊजी जो अमेरिका में रहते थे भारत आए तो अशोक के घर पहुंच गए। अशोक और रीना ने उनका खूब स्वागत किया। बेटा अशोक, तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ है सुरेखा? कैलाश नाथ जी ने रीना से पूछा। रीना सब खपाते हुए बोली, जी वह बात यह है कि उनका यहाँ दिल नहीं लगा, इसीलिए वह अपने गांव चली गई हैं। कैलाश नाथ जी ने देखा कि अशोक और उसकी पत्नी रीना दोनों की नज़रें झुकी हुई थीं। कैलाश नाथ जी की अनुभवी आंखों को सारा माजरा समझने में देर न लगी और बोले, ठीक है, कल हम सुरेखा से मिलने के लिए गांव चलेंगे। जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से कमला चाची की आवाज़ आई, अशोक बेटा, तू आज आया है अपनी माँ को गांव में छोड़कर। ऐसा कौन सा विदेश चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही कैलाश नाथ जी ने अशोक को गहरी नज़रों से देखा और सब लोग घर के अंदर चले गए। लेकिन घर में जो कुछ था उन्होंने देखा वह सब उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का फुर्ती से दौड़ता हुआ गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि अशोक उससे कुछ पूछता, सुरेखा जी गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए बाहर की तरफ आ रही थी। तभी अशोक अपनी माँ के पैरों में जाकर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कैलाश नाथ जी बोले, वाह बेटा, तूने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तब सुरेखा जी बोली, नहीं भाई साहब, अशोक का कोई कसूर नहीं है। तब कैलाश नाथ जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास का चेहरा पसंद नहीं है ना, जिस कारण तुम्हें इसे किसी से मिलाने में शर्म आती है? कैलाश नाथ जी की बात सुनकर रीना निशब्द रह गई। फिर अशोक को देखते हुए कैलाश नाथ जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यह बात सुनते ही सुरेखा जी उन्हें कुछ ना बताने का इशारा करने लगी तो कैलाश नाथ जी ने कहा, नहीं सुरेखा, यह बात बताना ज़रूरी है। अशोक, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे स्वेटर बनाने के लिए सिलाइयाँ बुन रही थी। तुम्हारे बचपन में अपनी माँ के हाथ से एक सिलाई छीनकर उसकी आँख में दे मारी और तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई। यह बात सुनते ही अशोक और उसकी पत्नी रीना के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। आत्मग्लानि से भरा अशोक अपनी माँ के पैरों में लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी बहू और पोते ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आज से आप हमारे साथ रहेंगे, आपको यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेखा देवी के ममता भरे हृदय ने सबको माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ जाने से साफ मना कर दिया। अशोक ने भरे गले से बार बार माँ को अपने साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन सुरेखा जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से आज मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ मान सम्मान से जी रही हूँ। माँ से मिलकर जब बेटा बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपने माँ को कुछ पैसे देने चाहे। जैसे ही उसने पैसे अपनी माँ की तरफ बढ़ाए तो सुरेखा जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियाँ नज़र आने लगीं जिन्हें खाकर उन्हें अपनी लाचारी के दिन काटे थे और उनका हृदय अंदर तक काँप उठा। भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, इंसान को ना तो सफलता मिलने पर घमंड में चूर होना चाहिए और ना ही कभी विपरीत परिस्थितियों में हार माननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।